साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम करना चाहूँगा मेरे इस JNF ऑफिशियल चैनल में। और सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के मोहब्बत और प्यार ने हमारा जो चैनल है, आज हमारा चैनल एक मोनेटाइज हो चुका है। आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोगों का चैनल आज मोनेटाइज हो गया और हम लोग का आज अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो मैं आप तमाम साथियों का और आप लोगों का जो प्यार है और आप लोगों की जो मोहब्बत है वो बना रहे, बस इसी चीज़ का हम आप लोगों से दुआ करेंगे, गुजारिश करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों को बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो चैनल है DLED से ही हम लोग फेमस हुए। तो DLED को हम लोग थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं। DLED को हम लोग इसलिए बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं कि यार DLED में बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका ना मदर टंग में, हमारा जो अपना खुद का भाषा है, हमारा जो खुद का लैंग्वेज है, जैसे सुरजापुरी में हम लोग के सीमांचल के लोग हैं ना, वो सुरजापुरी में ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो हम लोग यहाँ के बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो वो अगर सुरजापुरी में डीपली जाके चीज़ों को समझेंगे ना, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, और आपको जो एजुकेशन है ना, एक्चुअल में यार आपका मदर टंग में अगर हो ना, तो आपके लिए बहुत आसान होता है आपको, क्योंकि आप बचपन से ही उन सब चीज़ों को आप पढ़ते जाते हैं। क्योंकि देखिए हम लोगों का जो मदर टंग है वो सुरजापुरी है, क्योंकि हम पैदा होने का सुरजापुरी ही बोलते हैं हमारे घरों में। धीरे धीरे जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं हम लोग, या फिर जैसे कोचिंग्स वगैरह में, तब जाके हम लोग सीखते हैं हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुरजापुरी और हिंदी मिक्स करके हम लोग DLED के जो सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट कराने का। देखिए हमरा जी नहीं, एकदम कोशिश करूँगा एकदम डीपली जाए, एकदम खकरे सबला जमा कर देता हूँ, समझ लो ना। वो खान चीज़ पढ़ना चाहिए तो एकदम जैसे खान सर समझा ना, एकदम भोजपुरी याद मिले एकदम वैसे हमरा चाहिए कि एकदम हिंदी और सुरजापुरी मिले, एकदम सबला चीज़ें थी जमा करे थे, एकदम सबला चीज़ एकदम पढ़े एकदम एक विधि से। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम होबा से पहले वार पहले की होचे वार होचे सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले जाए देखे ले जेखान जे सिलेबस छे इस हमर पूरा खुद बच्चा ने वस्तु तो घबरेस मत मी दहा ये लोग ना। हाँ, तो सबसे पहले की करना चाहिए तो सिलेबस जे DLED जे सिलेबस छे, DLED तक सिलेबस छे, DLED कौन कुंडा चैप्टर से पूछबे, कई नंबर पे तुम सब पता छे, समझो ना। तो अब देख ले सबसे पहले मैं तो एक चीज़ दिखाई, अब तो DLED सिलेबस होता है किसे हिंदी वाला, कलम डा रोशनी में लाल डा कर दो ज़्यादा दहावे। तो इरा हेंगल तोर हिंदी, ठीक है, वो किस्म तोर हेंगल अंग्रेजी हेंगल। तो जैसे ही अंग्रेजी हेंगल, हिंदी हेंगल, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कौन चैप्टर से कुछ बोला सब दिखाया है। जो मैं अंग्रेजी पढ़ा तो दूसरा अंग्रेजी वाला चीज़ बता दूँ, लेकिन मेरा तो पढ़ाना किसे मुख त्याला मुख पढ़ाना छे साइंस, ठीक ना। तो साइंस कुंडा चीज़ पढ़ा मी उड़ा चीज़ तुम संग में देखे दी, ताकि तुमरा ने क्लियर हो जाओ कि हाँ भाई मुझे एखान चीज़ पढ़ना चाहिए, एखान चीज़ से सबला चीज़ रोजबे। तो सबसे पहले मुझे कुनिया जाना है तो मैं साइंस पढ़ाएं कि पढ़ा आज साइंस। तो साइंस देखे ले हमरा जो साइंस स्टार्ट करवा चाहिए, देखे ले साइंस हमरा कुनिया पढ़ा इखान तुम सिलेबस छे, या इखान मेन चीज़ है जे सिलेबस दखवानी नहीं जानो या सिलेबस नहीं मिलिया तुम तो वो हम लोगों से ऐसा सिलेबस लेके जा सकता है। वो खुद से भी सिलेबस को देख सकता है कि कहाँ से सिलेबस है, क्या है। तो हम लोग सिलेबस में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभिसारित और अपसारित प्रकाश, ये वाला चैप्टर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इला पूरा चीज़ हमारा एक विधि से एकदम पढ़ते जा मिला, समझ लो ना। अभिसारित, अपसारित, ठीक ना, कन्वर्ज, डिवर्स ऑफ लाइट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समझ अवधारणा, अवधारणाएँ, व्यक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी, अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मानव आँख में लेंस का कार्य, दृष्टि की समस्याएं उनका निवारण, गोली दर्पण और लेंसों का प्रयोग, परावर्तन की अवधारणाएं, प्रकाश का वेग, सापेक्ष अवधारणा। तो इरा हमरा जे छे इच्छा कोशिश करूँ इच्छा जितेहान भी ज़्यादा मोर कोशिश ये है कंप्लीट हमरा आज इरा करवा चाहिए। इरा तो सिलेबस ओसबे। तो सबसे पहले चीज तुम सब पता है कि जे DLED छे, DLED जे छे नी DLED आर तोर जे नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क नहीं है पहले 450 कुछ नंबर वसूल नहीं है 120 क्वेश्चन है 120 120 नंबर मिलबे 120 क्वेश्चन 2.5 घंटा टाइम मिलबे तुम 2.5 घंटा तुम 120 क्वेश्चन पूरा करना चाहिए। तो आज हमरा कोशिश करूँ एकदम खाकरे जितना भी चीज़ है एकदम जितना चीज़ है एकदम जैसा नंगर छे जोर लगा एक चीज़ छोड़ करे मत सलाह एक बिंदु पर कोई नहीं कोई नियम छूटवा नहीं चाहिए एकदम सबला चीज़ पढ़े ले। और मैं तुम सब कुछ तुम्हारा बढ़िया से पढ़ लो, अच्छे से तुम लोग पढ़े तो ऑब्वियसली तुम लोग है ना 80+ नंबर तुम लोग लेके आ सकते हो। क्योंकि हमें ना देखे ले कोई भी चीज़ की अब कोई भी सरकारी एग्जाम हो जाए तो बार की हो एक सिलेबस हो जाए कि खान चीज़ हो जाए ये से पूछूँ जैसे मैट्रिक सिलेबस छे 10 क्लास पुलिस तो वारो तो सिलेबस छे, इंटर छे तो वारो सिलेबस छे, लेकिन हमरा जानो ही नहीं ना, हमरा पास किताब हिसाब से पढ़े चलिए तो किताब नहीं छे खान सिलेबस छे। इखान सिलेबस जमन पर मतलब इखान सिलेबस पढ़ना चाहिए तो खत्म गुड़ी पढ़ना चाहिए, वोटो लिखे दिया तो समझ लो ना। जैसे अभिसारित, अपसारित, प्रकाश इला चीज़ पढ़ना चाहिए तो हमरा एक विधि से सबला चीज़ एक विधि से पढ़ते चले आओ।
तो साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैप्टर है वो है आपका लाइट जो चैप्टर जेन जाक पढ़ना छे उड़ा चैप्टर जे सिलेबस हो वार नाम छे लाइट उला जे अपसरित आप अभिसारित जे परावर्तन अपवर्तन ला जतला चीज छेला तुमरा सबको जाने कि कुनिया से पूछबे मैट्रिक लेवल पूछबे तो मैट्रिक लेवल जो चैप्टर छे अनुसार वार नाम की छे लाइट जाक हमरा हिंदी कोचिस प्रकाश समझ लो ना। यही प्रकाश हो हमरा उर्दू कोचिस रोशनी की कोचिस रोशनी तो इरा चीज अनुसार समझो चलो कि चैप्टर नाम की तो प्रकाश इरा प्रकाश रे चैप्टर से जात परावर्तन अपवर्तन उत्तल लेंस अवतल लेंस इला सबला चीज हमरा याद पढ़ूँ तो पढ़ना की एकदम बोला चीज तो क्लियर है कि कुंहा चीज पढ़ना है आप खाली में तुझा पढ़वार कोशिश करो एक विधि से तुमरा खाली ध्यान रख एकदम एक चीज़ की प्रकाश छे की प्रकाश रे सबला चीज बेसिक पॉइंट्स एक विधि से क्लियर करते जाओ ताकि तुमसा दिक्कत नहीं होगा जी समझे तो नम एक पॉइंट हमरा क्लियर करते जाओ। तो सबसे पहले हमरा जे देखनो है जैसे कि लाइट प्रकाश तो हंजर एक क्वेश्चन है अरे लाइट की रे भाई ये रोशनी है रोशनी की छे लाइट की छे लाइट छे की तो इरा चीज तो जानना है ना कि प्रकाश छे की तो प्रकाश की छे एक प्रकार ऊर्जा छे प्रकाश की छे एक प्रकार ऊर्जा छे प्रकाश एक प्रकार तोर ऊर्जा छे प्रकाश एक प्रकार तोर ऊर्जा छे की छे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा कहल जा समझो तो ना प्रकाश क्या है भाई एक प्रकार की ऊर्जा है। अब समझो तो कि ऊर्जा का कोच है ऊर्जा मतलब ताकत ऊर्जा का कोच है ऊर्जा मतलब ताकत ऊर्जा समझो तो नहीं और प्रकाश क्या है तो एक प्रकार की ताकत है तो अरे प्रकाश एक प्रकार की ताकत है एक ऊर्जा है आप तो गिराची समझो तो नहीं उसमें सबसे पहले तो प्रकाश देखे यार लाइट रोशनी में तो की को जो रोशनी में बारे यार बहुत कुछ है दुनिया जानो ना रोशनी एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हमरा दखवा सको बगैर प्रकाश में कोई चीज़ दखवा सको बगैर लाइट या रोशनी में दखवा सको बिल्कुल नहीं दखवा सको। हाँ इडा नहीं है कि प्रकाश रे वजह से हमरा दखो प्रकाश करने के दखो हमरा कोई भी सामान हो तो परावर्तन वजह से दुनिया कोई भी सामान हमरा जब दखो तो परावर्तन वजह से दखो डायरेक्ट हमरा दखवा नहीं पाओ तो प्रकाश की वजह यार याद कोई शायर को नहीं कि मेरा शहर अंधेरों का एक ठिकाना है मेरा शहर अंधेरों का एक ठिकाना है हमें भी जिद है कि हमें सूरज यहीं पे उगाना है बाप रे हमरा सूरज बनवानी पाओ बोला चीज समझ लो ना छोड़ देख ले तो प्रकाश अब की समझ लो हमरा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश की एक प्रकार ऊर्जा है एक प्रकार ऊर्जा मतलब एक प्रकार ताकत है तो ताकत समझते हैं सो अरे मैं ताकत मतलब की और ऊर्जा की और जैसे कोई लोग गाँव देहातों जैसे लोग कोई लड़ी करो सारा बोले दफेज नहीं बदन रात बोले गर्मी जमेगा बोले सलाह बोले खून खाना बोले गर्म हंगा बोले है ना 2 टका होइए कि नहीं हुआ तो लोग क्या बोले तुम बोले दौड़ती ही बेरा बोले अपना बोले सवा को बोले गाली देते बेरा तो बार जैसे नहीं मतलब जैसे बार जिसमें मेरी ताकत बढ़े गई जिसमें मेरी ताकत हैंगे बार तो ना जैसे हाथ कान उठा लो थी तो यहाँ जिसमें मेरी ताकत तो जिसमें मेरी ताकत हो की को जवाब पेशीय ऊर्जा समझ लो ना तो इसलिए प्रकाश की एक प्रकार ऊर्जा है एक प्रकार ताकत है समझ लो ना यहाँ के कुछ प्रकाशीय ऊर्जो कबीरा से सुनिए तो प्रकाशीय ऊर्जा तो प्रकाश एक प्रकार की है एक प्रकार ऊर्जा है तो ऊर्जा का कुछ ऊर्जा मदद मतलब जो प्रकाश से जिसकी मदद से आप कोई भी काम कर सकते हैं मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी मदद से आप कोई भी काम कर सकते हैं जैसे पेशीय ऊर्जा है तो ईरा मुख जैसे ब्लूटूथ डिब्बा उठानू तो भैया ताकत लगे ना भाई तो यहाँ कौन ताकत उठले पेशीय ऊर्जा मांसपेशी ताकत उठले ना कोई लोग सारा बोले खून जमे दिल की बोले दीथा बोले लोकटा बोले एकदम बेहोश करे दिल की बोले एकदम साफ बोले तो वहाँ चीज़ तो समझना चाहिए तो पेशीय ऊर्जा जैसे हो जाए उसलिए प्रकाश की एक प्रकार ऊर्जा चाहिए जिसके माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते कोई खान भी काम थे आप करवा सको या के की कोचे या कोचे ऊर्जा कोचे प्रकाश ऊर्जा समझ लो ना प्रकाश क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है समझो उसे देख ले चीज़ों ध्यान से समझिबो एक पॉइंट समझिबो क्लियर करबो तब बढ़िया है आपके अगर वीडियो स्क्रॉल कर देखबो तो मिल भी नहीं कुछ मैं अगर सुरजापुरी पढ़ाई सुरजापुरी मास्टर छी खान सर ऐसा कोशिश करो कि मैं तो एक पॉइंट एकदम सुरजापुरी समझाने कोशिश करी ठीक समझवा ठीक है ना और जो हिंदी में भी है उनको भी हम समझा रहे हैं धीरे धीरे से तो चीज़ों को समझिए आप ठीक है। तो उसी तरह छे तो की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जैसे हाथेर ऊर्जा होल पेशीय ऊर्जा होल जिसमें ऊर्जा मतलब पेशीय ऊर्जा हो ना एक पेशी जे मांसपेशी जब ऊर्जा हो उसका जैसे कि हमरा जे जल जे तो जे नदी नाला देखिए नदी जे पानी खान दौड़ दो वाकी को क्षैतिज ऊर्जा वाकी को क्षैतिज बहते पानी में जैसे सॉरी गतिज ऊर्जा की को जवाब गतिज ऊर्जा उसी तरह से स्थिज ऊर्जा हो ठीक है ना एक ऊर्जा तरीका है जैसे हमरा की क्रॉस हो
જે આપણે ઉર્જા છે પ્રકાશ की એક પ્રકાર ઉર્જા છે તો પ્રકાશ ઉર્જા से आप की કરવા શકો છો તો ફોટો ઇલેક્ટ્રો ઇવેન્ટ की છે ફોટો ઇલેક્ટ્રો इवेंट तो फोटो इलेक्ट्रो इवेंट जे छे फोटो इलेक्ट्रो इवेंट माध्यम से ती की करवा सके बैटरी चार्ज करवा सके बैटरी चार्ज अरे पुराना जमाना म्या जे ओला ई करेलो हमरा एकदम बाप रे वीसीआर लगावे बोले अरे वहाँ टीवी लगावे रे सीडी खानो से तो बैटरी चार्ज करे बोले जाओ बैटरी चार्ज करे नो बोले वो बैटरी चार्ज करो यहाँ से नवल बैटरी चार्ज करे बार बार फिर हमरा जब गाँव जहाँ तो लगे देखो तो उड़ा जो बैटरी चार्ज करो होना तो उड़ा कौन माध्यम से करो तो ये फोटो इलेक्ट्रो इवेंटर माध्यम से कौन माध्यम से फोटो इलेक्ट्रिक इवेंटर माध्यम से इरा चीज याद रखना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इवेंटर माध्यम से की हो जाए एक बैटरी चार्ज हो जाए वहाँ ऊर्जा तो इरा ऊर्जा जैसे प्रकाश ऊर्जा से की करवा सके तो फोटो इलेक्ट्रिक इवेंटर माध्यम से ही एक बैटरी चार्ज करवा सके उड़ा बैटरी कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है बहुत लगा था हमन हो चिल कि जैसे नेवल वहाँ से 20-25 टका दें अरे भाई अच्छा देने एक आजरत करते नहीं नेवल तो रात के जैसे एक दीरा फिल्म देख ले एक दीरा फिल्म बात की चार्ज खत्म हो जाए तो चार्ज करने करबो मैं तो होना तो चार्ज नहीं है भाई मुँह देनी बोले दिले एक बंदा मुँह को एकदम सबको 4-5 जने मुँह एकदम दिले और बैटरी डाले दग आप गन के चलो ऐसा बहुत सारा चीज़ एकदम छे इलायची संचार साथ तो सब कुछ नहीं एकदम थोड़ा लाइट मूड हो समझा कोशिश कर ज़्यादा डीपली मत जा तो प्रकाश की एक प्रकार ऊर्जा है जार माध्यम से हमारा ऊर्जा या ताकतर माध्यम से कोई भी काम हमरा करवा सको इलायची संचार क्लियर हैंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इवेंटर माध्यम से की हो जाए बैटरी चार्ज करो बैटरी चार्ज करने करो तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इवेंटर मदद से है ना इसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं आप एक क्वेश्चन इच्छा जी जनरल कंपटीशन में खास कर बहुत ज़्यादा पूछा जा कि प्रकाश क्या एक तरंग है प्रकाश क्या एक तरंग है इटा बहुत क्लियर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाएगा है ना प्रकाश क्या एक तरंग क्या एक तरंग है या कण है ना एक क्वेश्चन हो कण है तो सबसे पहले मैं तो बता दूँ कि प्रकाश दोनों है प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है समझ लो प्रकाश एक तरंग भी है तो वैसा एक क्वेश्चन पूछ बे तो कि तरंग किस तरह का तरंग है ना तो विषय कोबा है कि प्रकाश एक विद्युत तरंग है किसे विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है ना उसी तरह से तरंग की प्रकाश एक तरह का तरंग है कण भी है लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और कण होता है जो कण तो कण कैसे पाया जाता है तो कण आपको मिलता है आपको छोटे छोटे पैकेट में किस में मिलेगा आपको छोटे छोटे पैकेट के रूप में 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 तो तुम कतेरी क्वेश्चन तक ले क्वेश्चन ला तुम याद करते जाना चाहिए धीरे धीरे एक पॉइंट करे क्वेश्चन ला याद रखो तभी तुम चीज़ क्लियर है अगर तुम क्वेश्चन ला याद नहीं रखो तो फिर तुम डिलीट करना मुश्किल है तो मैं कोशिश करो कि एक चीज़ एकदम से नहीं थोड़े अंदर से घुसे जाए एक चीज़ दक के करने के मेरा पूरा जो सिलेबस देखें तो मैं और सिलेबस अंदर जतरी क्वेश्चन जतरी तो लिखा जाए सिलेबस जैसे लाइट चैप्टर से जतरी चीज़ है पूरा मैं तुमसे एक की चीज़ बतौर कोशिश करें समझ चलो ना प्रकाश एक तरह का क्या है एक तरंग है किस तरह का प्रकाश क्या एक तरंग है हाँ है प्रकाश क्या कण है लेकिन क्या तरंग है तो कैसा तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग है कैसा तरंग है भाई विद्युत चुंबकीय तरंग है अच्छा तो विद्युत चुंबकीय तरंग है वहाँ तो एक क्वेश्चन आ रहा बनो कि विद्युत चुंबकीय किरण जो तरंग है वह कैसा चलता है वो तो लंबवत चलता है कैसा चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है लंबवत चलता है किस तरह का चलेगा लंबवत ये चीज़ क्लियर हो गया आपका विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह का लंबवत चलता है कोई क्वेश्चन पूछे लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह का चलता है तो आप उसको बता सकते हैं कि वो आपका लंबवत चलता है ठीक है इलायची सा क्लियर रहेंगे यहाँ तक कि वो कैसे चलता है तो लंबवत तो तुम एक चीज क्लियर हैंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे प्रकाश की एक प्रकार विद्युत प्रकाश की एक प्रकार तरंग से हाँ छे प्रकाश एक प्रकार तरंग से हाँ छे तो जब प्रकाश एक प्रकार तरंग छे तो कौन किस्म तरंग छे तो विद्युत चुंबकीय तरंग छे कौन किस्म छे विद्युत चुंबकीय तरंग तो विद्युत चुंबकीय तरंग जे छे विद्युत चुंबकीय तरंग कमन करे चालू कमन करे बेरा
ते लंबवत कमन करे चलो लंबवत लंबवत। तो यही ना चीज़ खासियत है कि विद्युत चुंबक के तरंग जब लंबवत चलो हो, जब लंबवत चलो हो तो यहाँ की करो निर्वात चले जा, कुनिया चले जा निर्वात, निर्वात की करो यहाँ निर्वात चले जा। विद्युत चुंबक के तरंग किसे जब एक प्रकार चुंबकीय तरंग चाहिए कमन के चलो लंबवत चलो, तो लंबवत जब जहाँ तो लंबवतेर वजह से, लंबवतेर वजह से यहाँ कुनिया चले जा निर्वात चले जा, कुनिया चले जा यहाँ निर्वात। तो निर्वात, अरे निर्वात का कुछ रे भाई, निर्वात तो समझ लो करे नहीं मैं, समझ लो ना अभी एक पॉइंट बनो। तो निर्वात तो समझ लो करे नहीं, बच्चा बचपन से हमारा पढ़े हुए एकदम हिंदी में जो एकदम हमन कॉम्प्लिकेट पढ़े हुए एकदम साइंस लाओगे साला साइंस को एकदम बड़का हिट बने ध्यान चलता है। साइंस एकदम कोई बड़का बात नहीं है, मैं मातृभाषा जब अपना जवाब पढ़बो ना एक चीज समझो तो क्लियर नहीं जाए। देख रहे इटा पूरा दुनिया जैसे दुनिया जो वायुमंडल जैसे तो या किसे वायु से हवा है ना। तो हवा की हो हवा हमरा यहाँ की कुछ भी हवा है। तो निर्वात मतलब एक ऐसा बर्तन जहाँ हवा नीचे, निर्वात मतलब जहाँ हवा नीचे, जैसा हवा नीचे। तो एक ऐसा क्वेश्चन हो सो कि निर्वात जे छे निर्वात जैसा हवा नीचे, तो वहाँ निर्वात इटा दुनिया जैसे हमरा यहाँ सांस लो हवा है तब ना सांस लो, हवा नहीं तो मोड़े आवत हमरा, समझो ना हमरा अगर ऑक्सीजन नहीं लेबो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़बो करने अगर, तो बेसिक चीज़ है। तो हमरा इटा की हवा जैसा नीचे हवा की कुछ निर्वात कुछ निर्वात जैसा कोई हवा ही नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल खाली, समझ लो ना वह कुछ निर्वात। तो निर्वात एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो मेरा तो लाल कर देखो ची। तो निर्वात जे छे निर्वात प्रकाशेर चाल सबसे ज्यादा हो जाए, प्रकाशेर चाल सबसे ज्यादा हो जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछे लेवे कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, एक क्वेश्चन छेड़ा सबसे ज्यादा ज्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में, कुनिया याद रखना चाहिए कुनिया निर्वात। प्रकाशेर चाल सबसे ज्यादा कुनिया हो जाए। तुम सब एक चीज समझ चाल, अरे मतलब एटा चाल की छे प्रकाशेर चाल। अब एक चीज तुम सब देखे तुम सब याद नहीं हो जाए ना कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी तुम सब याद करे दो देखे। मोर क्लास ऐसा है कि लोग को कि तुम क्लास याद करा को कि तुम क्लास भूले तो दहा करने के तुम भूले दहा कभी जिंदगी नहीं भूलबो मैं आओगे तुम सब पढ़ा जाओ। लेकिन एक चीज़ देखे भा मैं जहाँ चीज़ पढ़ाए को तुम सब बोला तुम्हारा समझ ले बोला बाकी ला चीज़ दिमाग ना लगा ज़्यादा कि इधर उधर गप मत कर ज़्यादा, समझ लो ना। जरा चीज़ तुम कुछ खाली वाला चीज़ याद करे लो नहीं तो बहुत छे तुम सार तने यही चीज़ से क्वेश्चन वो पिछला साल क्वेश्चन उठे तक ये क्वेश्चन हुई है, समझ लो ना। तो प्रकाशेर चाल, प्रकाश की जो चाल है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे सला ये आता है समझ में नहीं आता कि ये चाल कहाँ क्या चीज़ है, ये चाल क्या चीज़ है, ये चाल को हमें समझना है। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश के छोड़ पहले चाल है समझ चाल का कुछ। अब देखे ले मैं चाल समझ रहा था करने के समझे तो मैं कि आप तेला बहुत बेसिक चीज़ है चाल, मतलब दौड़ना भागना एडा हो जैसे तुम्हारा देखे ले कोई से कोई एक गुरु बांध दिले बादो ना गुरु बांध दिले एकदम जो ना गुरुला अनुआ जाए घोड़ घोड़ अनुआ जाए तो गुरुडा जैसे अनुआ जाए नहीं तो गुरुडा खुटा लगा लो दिले एकदम लगा ले हेरे एकदम एक बार घोर समझ लो ना हड़के एकदम घोर चले गए इटा गुरु बोले चाले खराब है समझ ना। तो गुरुडा चाल खराब नहीं है जो वहाँ दौड़ते जे आदत है और फितरत है तो लोग के जो गुरु बोले चाले खराब है तो वही खान चाल तो प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में पाई जाती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में पाई जाती है। यहाँ ऐसा एक क्वेश्चन बनवे कि निर्वात जो प्रकाशेर चाल होचे कत्तेक होचे, निर्वात प्रकाशेर चाल कत्तेक होचे। तो याद रखिए 3 गुना 10 3 गुना 10 10 पावर 8 मीटर पर 10 पावर 8 याद रखिए 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड समझो तुमको। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनवे यहाँ कि प्रकाशेर चाल सबसे ज़्यादा कहाँ, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो तुम सब बताओ निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। अब निर्वात का कोचे जैसा हवा नहीं होचे तो निर्वात तो कत्तेक होचे तो 3 गुना 10 पे पावर 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यार बोल सक मीटर पर सेकेंड। क्लास तक अभी जिंदगी नहीं बोलूँगा याद रखिए इसला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन से वो सो ठीक है, यही चीज़ अनुसार वो सो। तो एक चीज़ समझो चलो रह जाए कि इला क्वेश्चन अनुसार क्लियर रहेंगे अब तक जिंदगी कभी नहीं बोलबो समझो तो ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब ताकत समझ लो ना। 4 बजे
जिस ताकत मतलब ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से किसी भी काम को कर सकते हैं, समझो ना। तो ऊर्जा कैसे क्यों पेशीय ऊर्जा छे, क्षैतिज ऊर्जा छे और वजह गतिज ऊर्जा छे, ऊर्जित ऊर्जा हो छे। और तुम ताकत समझो चलो, ताकत ऊर्जा तुम समझो चलो। तो भाई जे वैसा एक क्वेश्चन बनो कि प्रकाश क्या एक तरंग है, एक कण है? हाँ बिल्कुल, तरंग भी है और कण भी है। तरंग किस तरह का तरंग है? तो दूसरा क्वेश्चन बन में कि विद्युत चुंबक के तरंग है। विद्युत चुंबक के तरंग है, इसी वजह से लंबवत ये करता है, चलता है। तो लंबवत चलता है, इसीलिए निर्वात में भी जा सकता है। जब निर्वात में भी जा सकता है तो निर्वात मतलब जैसे हवा नहीं हो जाए तो निर्वात मतलब निर्वात प्रकाशेर चाल सबसे ज़्यादा कुनिया हो जाए निर्वातित हो जाए, सबसे ज़्यादा प्रकाशेर चाल कुनिया हो जाए निर्वातित हो जाए। तो एक चीज समझे चलो। अब दूसरा चीज प्रकाशेर जे चाल हो जाए, प्रकाशेर चाल हो जाए, प्रकाश की चाल ये ध्वनि का उल्टा होता है। ध्वनि की चाल का उल्टा होता है, एक क्लियर। प्रकाश की चाल क्या होता है? ध्वनि की चाल का उल्टा होता है। तो ध्वनि की चाल का उल्टा होता है मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ पे भाई? सबसे ज़्यादा ये कहाँ होती है? निर्वात में। निर्वात तो सबसे ज़्यादा हो जाए कुनिया हो जाए निर्वातेर बाद कुनिया होबे ठोस, सॉरी निर्वातेर बाद जे होबे जे गैस, गैसेर बाद जे द्रव, द्रवेर बाद जे ठोस। जैसे तुम्हारा तकिया हो गया देखिस कभी जैसे कहीं दीवार से दीवार खाना छेदे अंदर जा प्रकाश कभी नहीं जाना तो की हो जाए ठोस जो हो जाए वात कभी भी वात की हो जाए सबसे कम हो जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में, उसके बाद गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। लेकिन जब ध्वनि हो जाए तो उल्टा, तो ये प्रकाश की चाल जो है ध्वनि का उल्टा होता है। इधर चीज़ तुम याद रखिस, ठीक है। बहुत प्रकाश कम पाया जाता है ना तकिया क्या ये सब चीज़ में बहुत कम आपको मिलेगा। तो इला चीज़ तुम समझो चलो। एक क्वेश्चन यहाँ बनो, एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछाल गए कि समुद्र में किसमें भाई लिखे दो इमें कि समुद्र में कितनी गहराई तक प्रकाश जा सकता है? तो याद रखिएगा 200 मीटर, 200 मीटर तक। कितने तक भाई? 200 मीटर तक, 200 मीटर तक समुद्र में कितना? 200 मीटर के अंदर तक प्रकाश जा सकता है। तो एक चीज समझो चलो कि समुद्र 200 मीटर अंदर तक प्रकाश जवा सको। इधर चीज क्लियर रखना चाहिए, तुम जिंदगी भूलिस मत कभी। 200 मीटर अंदर तक प्रकाश जवा सको, इधर क्वेश्चन ओसो बार बार, इसीलिए तुम सबको बता दिया। तो प्रकाश से जो बेसिक चीज है थोड़ा बहुत जानना रहे रोशनी बारे थोड़े जब आज हमरा थोड़े बात नजर डालूँ बात हमारा चीज़ क्लियर कर लेनू अपना एक सब बस तुम्हारा बने रहो बात आगे हमारा चीज़ आरो चेक करो कुनिया से कुनिया और पॉइंट याद नजर उसमें सबला क्वेश्चन हमारा चाहिए मिले एकदम दखे लेक भी समझ लो। चल अब हम देखे लेनु जैसे कि प्रकाश के बारे तो बाद हम की पढ़ना चाहिए। तो इडा चैप्टर जो लाइट चैप्टर है या लाइट चैप्टर हम की पढ़ना चाहिए देखे ले। सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ना चाहिए परावर्तन की पढ़ना चाहिए परावर्तन ठीक है परावर्तन। तो परावर्तन कुनिया पढ़ना चाहिए दर्पणोक्त इला सबला समझा मी दर्पणोक्त। तो इडा पढ़ना चाहिए वार बार हम की पढ़ना चाहिए वार बार हम पढ़ना चाहिए अपवर्तन 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 कुनिया पर हमारा लेंस होत ना लेंस सुन लो। वार बार हमारा पढ़ना चाहिए परकिरणन की पढ़ना चाहिए परकिरणन की पढ़ना चाहिए परकिरणन परकिरणन पढ़ना चाहिए विवर्तन पढ़ना चाहिए की पढ़ना चाहिए विवर्तन पढ़ना चाहिए परकिरणन विवर्तन। नंबर 4 विवर्तन 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 एवढो हम पढ़ना चाहिए। वार आगू हमरा जाम तो पढ़ना चाहिए ध्रुवन की पढ़ना चाहिए ध्रुवन। तुम्हारा चीज राइटिंग टेंशन मतलब तुमसे अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स तुमसे दे दूँगा व्हाट्सअप पर टेंशन मतलब खाली व्हाट्सअप कर देव मुझे बहुत छोड़ा चाहिए इतने अरे मैं तुमसे दिन तो दिल जान गुर्दा फेफड़ा सबला तुमसे टेंशन जाऊँ खाली तुम्हारा पढ़े थे ले और डी क्वेश्चन का 80-90 नंबर नोट तभी मिलते सरकारी कॉलेज
नहीं तो भाया 70-80 टका जेब खाली करवा तब तुम साग मिलबे। तो इसलिए ज़्यादा पैसा इधर उधर खर्चा मत कर, समझ लो। ज़्यादा वो मत जा, 2 टका बचे रहा मिलबे बोतला बजे। चलो वर्ब नंबर 6 ना इलाज जाक पढ़ना है। परावर्तन प्रेरणु वर्ब विवर्तन प्रेरणु ध्रुवन वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण, समझे ना। ये सब वर्ण विक्षेपण भी पढ़ना पड़ेगा आपको। नंबर 7 में जाइए। नंबर 7 में व्यक्तिकरण, ये आपके सब सिलेबस में है। व्यक्तिकरण हम है ना, एक चीज़ क्या है कि हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपको सिलेबस से पढ़ाएंगे। सिलेबस के आगे हमको कुछ नहीं, सिलेबस के आगे पढ़ाएंगे ना, सिलेबस से कम ना सिलेबस से ज़्यादा। बहुत सारे जरूरत है ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, भाई सिलेबस ही इतना लंबा है, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर दो तुम, है ना। बोला ज़्यादा वाला लालचोत मोरो बंसीर माछ उड़ा काम मत करिस। जे हतेगुड़ी छे हतेगुड़ी पर जतेगुड़ी वसो तो जतेगुड़ी द्वाल छे सरकार भी से अतने खान पर ज़्यादा पढ़े कोई फायदा होने वाला नहीं है, समझ लो ना। सरकार आते हैं बेवकूफ़ नहीं है कि सिलेबस सिखान दी और पढ़ावे क्वेश्चन मांगे दूसरा यहाँ से, बोला कुछ नहीं हो जाए। जहाँ सिलेबस छे वही छा से घोष भी एग्जाम डात वही छा से, खाली ध्यान रखिस, समझ। चलो तो यहाँ हमारा देखे लो आगू चलो। हाँ तो तुम्हारा इला चीज़ देखे लो कि हम जगह इला चैप्टर लाइट चैप्टर जे छे या तो की पढ़ना है तो जगह पढ़ना है परावर्तन बारे। परावर्तन कात होचे तो दर्पण बाद अपवर्तन वर्ब प्रकीर्णन वर्ब विवरण वर्ब ध्रुवन वर्ब वर्ण विक्षेपण वर्ब व्यक्तिकरण आँखों में होने वाली बीमारी वर्तन कौन यंत्र इस्तेमाल करा जाए इला। तो इला सबला चीज़ से तुसा पढ़वा इला तुसा सिलेबस छे सबला इला एक एक सिलेबस यहाँ उल्टा पुल्टी कर दिया आगो पीछू कर दिया, समझो ना। 10th जमन करे पढ़िया वही के समझो तुसा पढ़वा चाहिए ताकि तुम सब चीज़ याद है एकदम एक एक पॉइंट समझो। देखे ले यार परावर्तन का हो जाए दर्पण अपवर्तन लेंस ला सबला चीज़ एक एक चीज़ जब पढ़ो ना तब तुम समझो हाँ यार आप समझो तो मुख सबला चीज़ समझो ना। हाँ साथियों अब एक चीज़ है हाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के रिफ्लेक्शन परावर्तन रिफ्लेक्शन और याते हमारा एक वर्ड जो रहते जाके प्रकाश का परावर्तन। अब हमारा तो बचपन से यार साइंस पढ़े हुए बड़ा कॉम्प्लिकेट जगह शौक तो भाई समझो तो नहीं हो परावर्तन होचे कि परावर्तन कोचे का, तो ज़्यादा घबरा जरूरत नहीं है। परावर्तन बहुत सिंपल चीज़ है, खाली आराम से एक चीज़ पढ़ो एकदम बेसिक चीज़ समझ चलो। परावर्तन मतलब जैसे तुसा करने के समझे परावर्तन सिंपल मतलब हो कि टकरा के वापस आ जाना। तुम्हारा फिर भी तुसा समझो नहीं बोल तो फिर तुसा समझाई। जैसे देखे ले छोटो जो होना छिलो छोटो बच्चा छिलो ना तो होना एक गेंद लो गेंद ले लो हाथत अब गोटा गेंदक हन्ने की करो दीवार खान मारो लो दीवार खान हन्ने के दीवार खान मार लो फिर दीवार खान से वापस चलो। तो दीवार खान जना मार लो गेंडा वो वापस चलो याके कोचे परावर्तन मतलब टकरा के लौट जाना। तो आला हानी देवार हो जे ना बच्चा होना की करो ना हमरा फुसरे घोर लाते एकदम देवार ला माटी वाला देवार तो मार एकदम जोर से आला देवार माटी तारी खबरे पड़े एकदम सब सुन ना। तो केवल उठा परावर्तन केवल वार उल्टा वापस घुसना मतलब टकरा करके वापस आना, इसको हम लोग क्या कहते हैं परावर्तन, टकरा करके वापस आना। उस वैसे ही जैसे हमारा मैच खेलाइस गेंदा की करो हमरा पहले टपगा खाए गेंदा जब वो बल्लेबाज डल के हंडे का मारो जोर से गेंदबाज बॉलिंग करो तो गेंदा पोल हंडे के नमत बहुत यहाँ वापस चलो टकरे मतलब उछाल लागले और बजे बल्लेबाजी चले तो केवल परावर्तन हो, समझो ना। इधर केवल परावर्तन हो तो ये जब पढ़ना चाहिए प्रकाश का परावर्तन तो होल परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना। उसी तरह से जब प्रकाश का परावर्तन क्यों जा परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन। कोई सामान है जैसे बोल का परावर्तन प्रकाश बोल डाक मारना वापस चलो तो बोल का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन। जैसे कोई छुआ अगर नहीं मिले खिलवाड़ नहीं तो की करो हम अरे ती खिलाबो नहीं खिलाओ हम नहीं मिले कोई खिलवाड़ तो की करो गेंडा यहाँ मारो फिर लुका लुकी करो हने मारो लुका लुकी करो तो यहाँ की को प्रकाश का परावर्तन सॉरी वो प्रकाश का परावर्तन गेंडा परावर्तन हो। तो प्रकाश का परावर्तन जैसे प्रकाश कीजिए सीधा रेखा चलो तो इन्हें कि दीवार खान मार लो और वापस चलो तो हम प्रकाश परावर्तन एक ऐसा चीज़ है जार वजह से दुनिया जतेरी चीज़ हो सभा तो प्रकाश परावर्तन हो दुनिया जतेखान चीज़ है सभा तो प्रकाश परावर्तन हो जार वजह से हमारा कोई चीज़ देखवा पाचे। अगर प्रकाश परावर्तन नहीं आए तो मीन दहा नहीं समझ ना। प्रकाश हमारा दुनिया जला भी सामान दखोइस प्रकाश परावर्तन वजह से दखोइस नहीं तो हमारा कोई भी सामान दखवा नहीं पाओ। इटा चीज क्लियर होंगे। तो दुनिया कौन ऐसा सामान है एक क्वेश्चन हो सके दुनिया कौन ऐसा सामान है जहाँ प्रकाश परावर्तन नहीं होचे जहाँ प्रकाश परावर्तन नहीं होचे तो वार नाम है ब्लैक होल। की नाम है वार ब्लैक होल याद की वजह प्रकाश परावर्तन नहीं होचे बिल्कुल। इटा क्लियर होंगे। तो दुनिया जितना भी सामान है सब तो प्रकाश परावर्तन होचे प्रकाश परावर्तन वजह से ही हमारा आँख खाने देखवा पाचीस और प्रकाश परावर्तन मतलब प्रकाश को जाना और वापस आ जाना इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन।
ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब हमारा प्रकाशर परावर्तन तो समझे गए कि प्रकाशर परावर्तन कुछ हो कमन करे हो उड़ा चीज तक समझे। चलो प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश को लौट के आना, सीधे जाना वापिस आना, समझे ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में जैसे तो बोले एक गेंडा में दहानो कि गेंडा हंडा के मारो लो, फिर वापस गेंडा मारो लो, वापस चलो, तो उड़ा हमारा समझो चलो आप हमारा थोड़े आगे पर करने की चीज़ की हो सबला चीज़ है ना। देखे प्रकाशर परावर्तन जैसे हमारा देखे लो कि रिफ्लेक्शन हमारा देखे लो, प्रकाशर परावर्तन देखे लो हमारा। तो प्रकाशर परावर्तन से जुड़ा हुआ है कौन चीज जहाँ हमारा कोई चीज प्रकाशर परावर्तन कुनिया हो भाई, तो दर्पण। दुनिया हर चीज़ प्रकाशर परावर्तन हो, लेकिन हाँ जहाँ पढ़ना कुनिया है दर्पण पढ़ना है, कुनिया पढ़ना है दर्पण। तो सर कहो कि सर दर्पण कुनिया से बोल, दर्पण तो मुझे समझोते नहीं बोल। हाँ तो तुम एक चीज समझो, चलो दर्पण प्रकाश रिफ्लेक्शन परावर्तन समझो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से परावर्तन चले। अब सर समझना चाहिए दर्पण कि यार ये दर्पण छे की है ना। दर्पण तो सर आसान भाषा में समझाई। दर्पण देखे ले बहाने जे एकदम बढ़िया से एकदम कंगी तंगी करे तेल का जल लगे एकदम। आजकल लड़का ला कोचिंग जाओ नहीं आईना हन हो तो वह आईना हन के कुछ दर्पण आईना या कि कुछ दर्पण। बाप रे नाम डा हमन चाहिए मत पूछ, या क्या कुछ आईना समझ लो ना। आईना जैसा कि एकदम लड़की ला एकदम बने सब एकदम फेयर लवली तेयर लवली लगे एकदम बढ़िया से जहाँ एकदम निकलो एकदम तब एकदम है ना। मतलब आईना बारे जानो इसको, आईना बारे बहुत लगाना चाहिए। मैं गाना वाला सुनिए नहीं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, है ना। मुझे एकटा चीज़ समझो नहीं बोल कि अरे बाबू मुड़ा सारे नहीं 5 हाथ पकड़े कहा रहे कि भैया कि कमरा एकटा लोग रहे बोलते आईना हो 11 लोग दिखा जाए ना, 2-3 लोग दिखा जाए इधर चीज़ होवा सको। बोले आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। अरे वो का फिजिक्स से तेरा नियम है कि अखले तक अखले दिखा जाए ना, दीजन लोग नहीं चलो दीजन दिखा जाए है ना। तो ये किस्म चीज़ है। लेकिन एक शायर है नहीं वहाँ बड़ा ज़बरदस्त लिखिया, वहाँ लिखिया मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए ना। तो इला चीज़ है समझो ना। हैंगल से शायरी थोड़ा बहुत आगू दी पर हमरा तो आईना कार बारे हमरा पढ़ना चाहिए आईनार बारे। तो दर्पण जे छे दर्पण या के इंग्लिश को जे दर्पण आईना। तो दर्पणों की हो कि दर्पणों जो परावर्तन हो दर्पणों सबसे बेहतरीन परावर्तन हो जैसे लाइट पड़ो वापस हो तो दर्पण। तो दर्पण जो हो आईना है, आईना जो हम हो 3 किस्में हो कैन कई किस्में 3 किस्में है ना। एक तो हो समतल, एक हो समतल, नंबर 1 अवतल और नंबर 3 उत्तल। तो इला समझो चलो ना आईना के किस्में हो 3 किस्में हो। तो कहबो कि आईना कुनिया कुनिया लगा लो तो 3 किस्में होना हमरा देखिए ये सब आईना हो ना। तो घोरो जखान आईना हो जखान घोरो हमरा देखो वाक हो समतल। और जखान आईना जो हमरा 9 लाल की जाए एकदम बड़का बड़का ने दिखाया बाप रे 9 लाल की जमी 9 लाल 50 टका 100 टका दे बोले बहुत बढ़िया से बना लो बोले वही। तो 9 वाला जखान आईना इस्तेमाल करो वहाँ आईना कुछ अवतल समझ लो। और हंचार जब मोटरसाइकिल चलाए ना रे मोटरसाइकिल वो मोटरसाइकिल जो वहाँ बच्चा हाँ शीशा हाँ दिखाया हो नहीं बच्चा बोले शीशा एकदम हन्ने का रोडा से निकलो एकदम देखो पीछे छुड़ा कर देखो हन्ने का रहते बाप रे केस रे भाई। तो वही उखड़ी कुछ उत्तल तो हम बच्चा हाँ जे आईना रोचे वहाँ कुछ उत्तल समझ चलो ना। तो आईना 3 किस्में हो समतल अवतल उत्तल। तो आईना मतलब दर्पण वाकई हिंदी की हो दर्पण। दर्पण मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तीलर किस्म हो जैसे होगी समतल से अवतल से उत्तल से हंजाक तो तीनों देखे किस्में लागो तीनों एक किस्में लागो ना तीनों एक किस्में नहीं हो है ना। समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो हमरा आला पढ़ूँ कि दर्पणोत परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन मिरर है ना। ऑन मिरर विच मिरर या के दर्पणों के एक इंग्लिश को मिरर याद रखिस पढ़े तो थोड़ा बहुत इंग्लिश ला लेकिन कोई जरूरी नहीं है नहीं पढ़ो तो भी तुम्हारा डील बहुत नंबर हो टेंशन ना रहना चाहिए एकदम निश्चिंत रोला वाले। तो दर्पण की वजह मिरर। तो मिरर जे छे दर्पण जे छे समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण इला चीज हमरा पढ़ूँ एक विधि से पढ़ूँ। तो सबसे पहले अंचक पढ़ना कुनिया छे तो सबसे पहले अंचक पढ़ना चाहिए समतल दर्पण बारे कुनिया समतल दर्पण बारे ठीक है। समतल दर्पण पढ़ूँ फिर अवतल फिर उत्तल इला फिर हमरा बेसिक एक पॉइंट क्लियर करते चले जाऊँ। हाँ तो एक चीज क्लियर हेंगल कि दर्पण का कोचे जैसे हमरा सोजापुरी समझे गए कि दर्पण का कोचे हमरा आईना हानो दर्पण कोचे समझो ना। और दर्पण का कोचे आईना हानो वाके कोचे दर्पण। तो इला चीज क्लियर हेंगल अगर इला चीज क्लियर हेंगल तो हमरा एक चीज जानूँ कि दर्पण बनो करने करे निर्माण
निर्माण दर्पणेर निर्माण करने के होचे तो दर्पणेर निर्माणत जे छे ग्लूकोजेर भूमिका ज़्यादा रोचे कार ग्लूकोज लिखवा गलती है देखे बाबा इला हर जगह दूर की अल्लाह तीन मत करिए जहाँ कि साइंस प्राइम समझ लो ना। तो निर्माण का होचे तो निर्माण ग्लूकोज की भूमिका होती है किसमें ग्लूकोज की भूमिका दर्पण जे छे शीशा जो बनवा याद का ग्लूकोज की भूमिका किसकी भूमिका होती है या क्वेश्चन वो सो अक्सर याद रखे किसकी भूमिका होती है दर्पण में जो अहिनाहन जो बना वहाँ बनवा निर्माण बना निर्माण मतलब बना तो वहाँ कात कार सबसे ज़्यादा भूमिका का होचे तो ग्लूकोज भूमिका होचे और वही के समय आगे भी चल दर्पणेर पिछुविती जखान ती पेंट देखेस दर्पणेर पिछुविती जखान ती पेंट होइस जखान पेंट दर्पणेर पिछुविती होचे जखान पेंट होचे दर्पण जे छे शीशा हाँ शीशा हाँ दोस्त ना एक विधि से पेंट कराल होचे पिछुविती से पेंट कराल होचे तो वहाँ जे पेंट कराल होचे वहाँ कार पेंट कराल होचे है ना पेंट या के हमरा कलई बोलो कलई हिंदी दिया की हो जाए कलई पेंट करवा हमरा तो इंग्लिश रही नहीं सुरजापुरी लोग तो इंग्लिश से समझो ज़्यादा चीज़ खान है ना कलई तो यार की कर याद हो जाए सिल्वर ब्रोमाइड कार हो जाए याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड इटा क्वेश्चन अक्सर हो AGBR क्या होगा पेंट जो दर्पण है जो शीशा है जहाँ आईना हाँ जे छे वहाँ वार पिछुविती जब पेंट होचे कुन चीज़र पेंट होचे वहाँ जे कलई करो कुन चीज़ से कलई करो कुन चीज़ से कलई होचे ते की होचे वहाँ सिल्वर ब्रोमाइड या हिंदी लिखूँ तो अच्छा रहे तुम्हारा याद रखो सिल्वर ब्रोमाइड होचे सिल्वर ब्रोमाइड चाह दूँ ताकि सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा है कि सिल्वर ब्रोमाइड अगर पीछू से दिबो तो एक साइड से दखा एक साइड से दखा नहीं आवे वारे वजह से हम सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल करी दूसरा चीज़ करबो तो एक किस्म नहीं है समझो ना ठीक है अगर वक्त अच्छा कि अगर दूसरा चीज़ इस्तेमाल करबो तो वहाँ लेंस बने जाए अगर प्रिंट नहीं करबो वक्त एक विधि से तो वहाँ लेंस बने जाए अगर दूसरा चीज़ सॉरी इस्तेमाल मतलब दूसरा चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड अगर नहीं कर लो कोई दूसरा चीज़ तो दोनों भी से पेंट हो जाए होते तो दखा नहीं जाए दखा जावर वजह से हमारा और पीछे जब आईना हमारे पीछे जब पेंट करो कौन चीज़ से करो सिल्वर ब्रोमाइड वार नाम कीजिए वहाँ पदार्थेर वहाँ सामान्य नाम कीजिए सिल्वर ब्रोमाइड से इटा क्वेश्चन वो सो अक्सर इसलिए मैं तो बार बार ध्यान दिलो को इलासे याद रखिस पूरा समझो ना कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए है ना अब वही चीज़ है इला चीज़ याद रखिए और दूसरा चीज़ रखो जिमी कि देखे ले अगर तुम ई करना चाहिए एक पॉइंट समझना चाहिए तो तुम सुरजापुरी पर मोर चैनल लगे तो शेयर कर सब्सक्राइब कर लाइक कर तुम्हारा वीडियो स्टेटस वगैरह लगा मैं नंगर छिने जोर लगा इंशाल्लाह अगर बढ़िया से पढ़े तुम नहीं चले आवो पुनिया से पुनिया 100 नंबर से पार ज़्यादा नोज भूमि तो जहाँ तक उम्मीद छमो पूरा हाँ सिलेबस खत्म कराम ये से ने जेड तक एक पॉइंट एक नी सबला चीज़ क्लियर कराम खाली तुम्हारा बस पढ़ो ध्यान से और जला चीज़ कोई चीज़ तुमसा नोट्स चाहिए नोट्स में बने दूँ तुम्हारा नोट्स राखे लिखूँगा समझ लो ना तो इटा चीज़ क्लियर रहेंगे जैसे कि जो परावर्तन है हमारा दर्पण देखूँ मिरर सिंपल मिरर समतल दर्पण सिंपल मिरर जैसे हमारा सबसे पहले समतल दर्पण पूछी दर्पण बारे दर्पण लेकिन जैसा कि जानी चाहिए कि समतल दर्पण करने बन अवतल दर्पण करने सबला चीज जैसे तक या भूमिका ग्लूकोज भूमिका होचे और पेंट कार होचे तो या तीनों खान जैसे कि अवतल उत्तल और समतल तीनों खान दर्पण एक किस्म के बनो तीनों खान जाइना चाहिए एक किस्म के बनो तो ज़्यादा घबराव जरूरत नहीं है सिंपल वाला आप ये चीज है तो जब अब की पढ़ना है परावर्तन बारे पढ़ना है परावर्तन बारे क्लियर करना चाहिए परावर्तन बहुत जरूरी है समझ लो ना परावर्तन बारे हमारा पढ़नू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन हमारा पढ़ लूँ परावर्तन काक को कमन के हो परावर्तन उला चीज क्लियर रहेंगे तो परावर्तन जैसे कि इको साउंड जो यहाँ परावर्तन वजह से सुना जाए बार बार बुझ नहीं इको एकदम एक बजन दिले डिकचिक एकदम पूरा बार बार वो उड़ा तो की इंग्लिश परावर्तन है सोनार जो काम करो उड़ा वहारो जो परावर्तन है रडार जो काम करो वो परावर्तन बेसर पर काम करो इला चीज़ ध्यान रखवा चीज़ रोज है ठीक है इला चीज़ याद रखवा सको और तो अगर नोट्स चाहिए तुमसा का भी तो मुझे व्हाट्सअप नंबर करवा सको व्हाट्सअप नंबर में तुमसा याद डाले दूँ डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा व्हाट्सअप कर देव तुमसे मिले जाए सब चीज़ समझ लो ना इला चीज़ बेसिक चीज़ है इला चीज़ देखना चाहिए तो हमारा प्रकाश से परावर्तन हमारा कौन चीज़ पूरे सुना समतल दर्पण बारे पूछे समतल दर्पण बारे तो समतल दर्पण हमारा क्लियर करो एक विधि से फिर हमारा आगे बढ़ो चीज़ समझ लो ना तो साथियों आज का जिन क्लास थी हमेशा खत्म करी और मैं कोशिश करूँ कि यहाँ से आगू जैसे कि अब अवतल दर्पण पढ़ा उत्तल दर्पण पढ़ना चाहिए समतल दर्पण की छे कौन आई कौन आर इला सबला जो एक भी सबला क्वेश्चन आंसर करते जाऊँ तो तुम्हारा अगला जो क्वेश्चन यूज में वीडियोज में बात फिर तुम्हारा दखवा सको तो इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तुम्हारा ई कर आगू बढ़ा इंशाल्लाह तुम सर जितना भी सिलेबस है सब क्लियर हो जाए समझ लो ना जय हिंद दोस्तों।